नमस्कार साथियों, आपका एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पर लगातार पटवारी, एमपीपीएससी, जेल प्रहरी और वन रक्षक के लिए प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों का सुपरफास्ट रिवीजन हो सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस पीडीएफ के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो यहाँ हम 101 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा कि जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीनतम वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली जो महिला थी कौन थी? जुंको तेवई थी। कौन? जुंको तेवई। इन्होंने ही सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो पहले विदेशी व्यक्ति थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और यह पहले विदेशी व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है, तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। कौन सा रंग? हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का पूरा नाम क्या है, तो सिम का पूरा नाम क्या है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा ये सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, सिम का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए, एनडीए का मुख्यालय कहाँ पर है? एनडीए का, तो एनडीए का जो मुख्यालय खड़गवासला महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? खड़गवासला महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो आप सभी को पता होगा कि खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल स्तर की अधिकतम गहराई कहाँ पर स्थित है, तो जल स्तर की अधिकतम गहराई कहाँ पर स्थित है, तो यह मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर आता है? यह प्रशांत महासागर में स्थित है और यह सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि चौथा खंबा या चौथा स्तंभ किस चीज की ओर इंगित करता है, तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रेस या मीडिया होती है इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया द्वीप समूह है। कौन सा? इंडोनेशिया द्वीप समूह। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कौन सा? इंडोनेशिया द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर राजस्थान में होता है। कहाँ पर? अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं, तो किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं, तो जो -40 डिग्री सेल्सियस तापमान है इस पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है, तो एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टाइफाइड बीमारी का प्रमुख कारण क्या है, तो टाइफाइड बीमारी किसके कारण होती है, तो यह जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होती है और सल्मोनेला टाइफी यह इसका कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, तो भारत ने ओलंपिक खेलों में जो पहला स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल है यह 1928 में जीता था। किसमें? 1928 में हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। साथियों यदि आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर शहर के संस्थापक कौन है, तो अमृतसर शहर के जो संस्थापक हैं गुरु रामदास हैं। कौन? गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस संविधान संशोधन में
मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो किस संविधान संशोधन में जो मतदान करने की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। जो 61वां संविधान संशोधन है 1989, यह राजीव गांधी के समय हुआ था। तो कौन सा संविधान संशोधन? 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव है। कौन? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो तब चंद्रग्रहण की स्थिति होती है। कौन सी स्थिति निर्मित होती है? चंद्रग्रहण की स्थिति निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो एक लैंप की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने का जो प्रमुख कारण है केसी का, तो यह कैपिलरिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विधानसभा की अध्यक्षता, क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद या संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन के कारण उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वह सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान की जो जुडिशियल रिव्यू पावर है या न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता है अमेरिकी संविधान से ली गई है। किस संविधान से? अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। सूती वस्त्र उत्पादन के कारण कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता यह अनुच्छेद 14 से संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 14 का के अंतर्गत ही विधि के समक्ष समानता को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का प्रमुख कारण क्या है? तो ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का जो प्रमुख कारण है यह ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। किस में रूपांतरित होती है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड की भाषा क्या है? तो नागालैंड राज्य की जो भाषा है अंग्रेजी है। क्या है नागालैंड की राज्य की भाषा? अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सूरत अधिवेशन 1907 की जो अध्यक्षता है यह रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी बोस में। और इसी अधिवेशन में गर्म दल एवं नरम दल पृथक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है किसने की थी? इसकी जो स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में बदला गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया था? तो आपको बता दूं कि जो संपत्ति के अधिकार था यह प्रारंभ में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं यह बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सी रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो कौन सी रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी 0 डिग्री अक्षांश रेखा? या विषुवत रेखा है। जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन को हम ऑन्थोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो इंसुलिन का जो निर्माण है यह शरीर के अग्नाशय पैनक्रियाज में होता है। और आपको बता दूं कि अग्नाशय यह एक अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC के मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो ONGC कंपनी है, कौन? ONGC
ओएनजीसी कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका जो मुख्यालय है देहरादून में है। कहाँ पर? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो आप सभी को पता होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो प्याज का जो खाने योग्य भाग है यह रूपांतरित तना है। कौन सा? रूपांतरित तना या प्याज का खाने योग्य भाग यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी हैं। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी है। यह मात्र 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे थे, उसके बाद इनकी सरकार गिर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी जो शुरुआत है 8 अगस्त 1942 से मानी जाती है और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जो प्राकृतिक चयनवाद का जो सिद्धांत है यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल राजा को गंगईकोंड की उपाधि दी जाती है? तो किस चोल राजा को गंगईकोंड की उपाधि दी जाती है? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजेंद्र प्रथम जो शासक थे या चोल शासक थे, कौन? राजेंद्र प्रथम, इन्हें गंगईकोंड की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस या पोप के जमने से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है यह CaSO4 × ½ H2O। क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O, यह इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो जो आकस्मिक निधि है या कंटिंजेंसी फंड है इसका संबंध किस अनुच्छेद से होता है? तो इसका जो संबंध है अनुच्छेद 267 से होता है और इसका जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था यह सिद्धार्थ था। कौन सा? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। इसे हम इंडियन सर्वेंट सोसाइटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन जल में विलेय होते हैं? तो जो विटामिन बी और सी, ये दोनों ऐसे विटामिन हैं। कौन? विटामिन बी और सी। कौन कौन से विटामिन? विटामिन बी और सी यह जल में विलेय होते हैं। जबकि विटामिन ए, डी, ई और के, कौन कौन से? ए, डी, ई और के, यह 4 ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी और सी जल में विलेय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नेत्रदान में आँख का कौन सा अंग दान किया जाता है? तो नेत्रदान करते समय आँख का जो कॉर्निया भाग होता है इसे दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है 1901 से मानी जाती है। कब से? 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत मानी जाती है। और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत है 1968 से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो भारत के जो प्रथम क्रिकेट कप्तान है CK नायडू थे। कौन? CK नायडू या भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रेड क्रॉस की जो स्थापना है के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि छोटी माता या चिकन पॉक्स का मुख्य कारण क्या है? तो छोटी माता या चिकन पॉक्स यह जो बीमारी है किसके कारण होती है? तो यह वेरिओला वायरस के कारण होती है। किसके कारण? यह विषाणु के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यह देहरादून में स्थित है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो ONGC का मुख्यालय वही भी देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन या H2 को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुगल काल की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो मुगलों की जो मुख्य भाषा थी या फारसी भाषा थी। क्या? फारसी भाषा या मुगल काल की मुख्य भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान है पुणे में है। कहाँ पर? पुणे में। नेक्स्ट है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। और इसके लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसके लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया था राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग के काम नहीं करने से मधुमेह या डायबिटीज़ रोग हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है अग्नाशय, क्योंकि अग्नाशय द्वारा ही जो इंसुलिन हार्मोन है उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल या द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला जो प्रथम देश है कौन? सोवियत संघ रूस है। कौन? सोवियत संघ रूस यह अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि 5 फरवरी 1922 को प्रसिद्ध चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफेनॉन। इसका पूरा नाम क्या होता है? अल्फा क्लोरोएसिटोफेनॉन। यह आंसू गैस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम भारतीय नागरिक जिसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनकी प्रमुख कृति कौन सी? गीतांजलि। और इसी के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। वह प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है? तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का संबंध किससे? प्रेस की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये भी अपडेट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जो मंडारिन या जो मंदारिनी जो भाषा है चीन की, और विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और आपको बता दूं कि जो पहली बौद्ध संगीति है वह किसके शासनकाल में हुई थी? जो पहली बौद्ध संगीति है राजगृह में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में हुई थी। और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और जो दूसरी बौद्ध संगीति है कहाँ पर हुई थी? तो यह वैशाली में हुई थी। और यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और जो तीसरी बौद्ध संगीति है यह कहाँ पर हुई थी? तो यह वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति है कहाँ पर हुई थी? तो यह कुंडलवन में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रमुख कलिंग पुरस्कार है यह किसके द्वारा दिया जाता है? किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को संस्था के द्वारा दिया जाता है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक नंबर का संबंध किससे है? तो वायुयान की गति का संबंध किससे? मैक नंबर होता है जो यह वायुयान की गति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को जो कोलकाता अधिवेशन था उसी में पहली बार राष्ट्रीय गान को प्रथम बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का जो प्रमुख कारण है क्योंकि प्रेशर कुकर में जो क्वथनांक रहता है वह सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है यह आशापूर्ण देवी है। कौन? आशापूर्ण देवी यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक की रचयिता कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान यह जो बुक है किसकी है? खुशवंत सिंह की है। किसकी है ये बुक? खुशवंत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि विटामिन ए यह गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय सुशासन की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में स्थानीय सुशासन की जो स्थापना है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना या मथुरा में है। कहाँ पर? मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेट्टा यह नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी। और नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है? तो नीलगिरी पर्वत यह पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। कौन सा? नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी उपस्थित रहता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो संविधान का निर्माण करने वाला जो प्रथम देश है अमेरिका है। कौन सा? अमेरिका। और अमेरिका का लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये कहाँ पर है? तो यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर गलत दिया है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का जो प्राचीन नाम है जय संहिता है। क्या जय संहिता है? महाभारत का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य कारण है यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। कौन सा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया यह सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात आने का मुख्य कारण क्या है? तो चक्रवात आने का जो मुख्य कारण है यह लो प्रेशर है। क्या? लो प्रेशर, निम्न वायु दाब के कारण ही चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी था। कौन सा? इब्राहिम लोदी। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। और लोदी वंश के पश्चात ही मुगल शासन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भूमंडल पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर हमने सभी सब्जेक्ट की मैराथन अपलोड कर दी हैं, तो आप लोग उन्हें एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। धन्यवाद।